नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाकाल सरकार की महामाया नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त अभिषेक तिवारी। आज का हमारा प्रोग्राम है रहस्य की बात। रहस्य की बात ऐसे अद्भुत रहस्य को सामने लेकर आएगा जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज का प्रोग्राम है उज्जैन के महाकाल के महामाया के बारे में। किसी की सरकार नहीं होती, केवल महाकाल की सरकार चलती है। वहां शिव ही एक सत्य है, जहां होता है कालों के काल महाकाल की दिव्य भस्म आरती। शमशान के देवता महाघोरी भगवान शंकर की भस्म आरती के लिए मशहूर है उज्जैन का महाकाल मंदिर। हर साल और हर सुबह में भस्म आरती के लिए लगता है लोगों का तांता। लाखों की संख्या में लोगों का आता है सैलाब। आज हम आपको महाकाल के चमत्कार के बारे में बताएंगे और बताएंगे महाकाल के शहर में मूर्ति का मदिरा राज, जो एक दिन में हजारों लीटर शराब पीती है। सवाल ये उठता है कि क्या पत्थर की मूर्ति शराब पीती है? लेकिन सबसे पहले जानते हैं महाकाल की भस्म आरती के बारे में। क्यों चढ़ाई जाती है मुर्दों की भस्म आरती? महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन की महाकाल की मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन इतिहास की अवंतिका और आज की उज्जैनी है, जिसने सुनहरा इतिहास लिया हुआ है। शिव की भक्ति और महाकाल का राज। क्षिप्रा नदी के किनारे आस्था की डुबकी लगाने वाला शहर महाकाल की भूमि है। यहाँ कोई सरकार नहीं, केवल महाकाल की सरकार है। महाभारत और पुराणों में भी महाकाल के मंदिर का अनोखा वर्णन मिलता है, जिसका वर्णन कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में समाहित है। भगवान भोलेनाथ के महाकाल के रूप में 7 श्रृंगार और भस्म आरती की छटा निराली है, जो सारी दुनिया में और कहीं नहीं है। कहा जाता है जो आदमी भस्म आरती करते हुए देखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। लोग जीवन में यश, सुख, शांति और मनोकामना के लिए दूर दराज से महाकाल के पास आते हैं और महाकाल की पूजा करते हैं। महाकाल की पूजा में दूध, दही, शहद, फलों के रस और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद ढोल नगारों के साथ महाकाल की आरती की जाती है। महाकाल को शमशान का देवता और अघोरियों का राजा महाघोरी कहा जाता है। भगवान शिव का साक्षात शरीर माना जाता है शिवलिंग। शंकर भगवान को ताजी चिता की भस्म चढ़ाने का अर्थ है सिर से पैर तक भस्म का लेप करना, भस्म से नहलाना। शंकर का अघोरी रूप है उज्जैन का महाकाल मंदिर। शिव जी के आरती में भस्म अर्पित करने का अलग ही अर्थ है। भस्म आरती एक अद्भुत, असामान्य और रहस्यमयी अनुष्ठान होता है। भस्म आरती जो दुनिया में और कहीं नहीं होता। जानते हैं आखिरकार कैसे की जाती है भस्म आरती और क्या रहस्य है भस्म आरती का। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया में केवल महाकाल को ही भस्म आरती होती है। कहा जाता है महाकाल को सुबह उठाने के लिए किया जाता है भस्म की आरती, जो रोजाना सुबह 4 बजे किया जाता है। महाकाल की भस्म आरती करने की पहली शर्त है पूरी शुद्धता और स्नान के साथ भोलेनाथ का ध्यान करना। भस्म आरती में कपड़ों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कमर के नीचे धोती के अलावा कोई कपड़ा नहीं होता। एक साफ कपड़े में भस्म भरकर मंत्रों के साथ लाया जाता है। भस्म आरती लगभग 20 मिनट तक चलती है। कहा जाता है कि भस्म आरती से भोलेनाथ का जागरण होता है। जब भगवान के ज्योतिर्लिंग में भस्म चढ़ाया जाता है तो उस दृश्य को देखना महिलाओं के लिए वर्जित है। इसीलिए महिलाएं कुछ समय घूंघट ओढ़ लिया करती हैं और इसके बाद भांग का लेप लगाया जाता है और भगवान से शंकर को महाकाल का स्वरूप दिया जाता है। कहते हैं कि भक्त को भस्म का तिलक लगाना आवश्यक होता है। इससे अक्षय पुण्य होता है और पापों का नाश हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को देवों का देव कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ सबसे अनूठे देव में से एक हैं।
इसीलिए महाकाल की धरती भी अनूठी होती है। वही भस्म का रहस्य भी शंकर भगवान का रिश्ता प्रत्येक प्राणी के जीवन और मरण से होता है और हर एक प्राणी अंत में राख में मिल जाता है। इसीलिए भगवान शिव को भस्म चढ़ाया जाता है। वही लोगों का मानना है कि भगवान शिव का साथ भूत प्रेत और आत्माओं से होता है जो महाकाल की पूजा करते हैं। इसीलिए मुर्दों की राख की आरती भगवान भोलेनाथ को कराई जाती है। जैसा कि आपने देखा महाकाल की पूजा कितने अनोखे तरीकों से की जाती है, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि महाकाल के राज में एक और अनोखा मंदिर है जिसका रहस्य आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपको आंखों में यकीन नहीं होगा कि क्या कोई पत्थर की मूर्ति मदिरा पी सकती है, वो भी 1-2 लीटर नहीं 1000 लीटर। आखिर क्या है इसका राज, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए 6000 पुराना रहस्य, ऐसा रहस्य जिसे सुनकर और देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई पत्थर की मूर्ति मदिरा पान कर सकती है? कोई निर्जीव वस्तु मदिरा क्या पानी की एक बूंद नहीं पी सकती? लेकिन महाकाल सरकार की धरती में कैसे हो सकता है चमत्कार? मूर्ति एक दिन में 1-2 लीटर नहीं हजारों लीटर शराब पीती है। ये मूर्ति हर दिन 24 घंटे शराब पीती रहती है, जिसका राज वैज्ञानिकों को भी निकालना मुश्किल हो पाया है। 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी नहीं जान पाए कि कैसे हो सकता है ऐसा। एक अंग्रेज ने तो मूर्ति के चारों ओर गहरी खुदाई भी करवाया, लेकिन कुछ जान नहीं सका और वह अंग्रेज भी भक्त बन गया। हजारों लोग इस पत्थर की मूर्ति को शराब पिलाते हैं और पत्थर की मूर्ति शराब पीती रहती है। यह मंदिर उज्जैन में है, जिसे काल भैरव का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का इतिहास पुराणों में भी है। पहले मंदिर में तांत्रिक को भी नहीं जाने दिया जाता था। यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोगों को आने में कोई रोक नहीं है। यहाँ अब भक्त आते हैं और प्रसाद के साथ शराब भी लाते हैं। मंदिर के बाहर देशी और विदेशी शराब की दुकानें हैं, जहाँ कई प्रकार की शराब मिलती है। कई सालों से भक्त शराब लाते हैं और पुजारी शराब पिलाते रहते हैं। मूर्ति शराब पीती रहती है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे मूर्ति के मुख में प्लेट रखते हैं, शराब डालते हैं और शराब गायब होती रहती है। यह तस्वीरें हैरान करने वाली है। हैरान हो भी क्यों ना, लेकिन जो दुनिया में कहीं और नहीं होता वो महाकाल की धरती में होता है। काल भैरव के लिए लोगों का श्रद्धा है, तभी तो भक्तों की लाइन लगी रहती है। काल भैरव को उज्जैन का क्षेत्रपाल बोला जाता है तो काशी का कोतवाल बोला जाता है। यहाँ लोगों को प्रसाद में जो भी मिलता है उसे पाकर लोगों का कष्ट दूर हो जाता है। लोगों का विश्वास है कि मदिरा पान के बाद अगर थोड़ा भी प्रसाद मिले तो वह प्रसाद लेने पर सब कष्ट मिट जाता है। उज्जैन के महाकाल की आस्था लोगों में जितना बोले उससे कहीं ज्यादा है। महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्त हर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं महाकाल के चमत्कार भी अद्भुत हैं। उज्जैन में हर साल सावन माह में कालों के काल महाकाल के दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है। लाखों की संख्या में भक्त देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं और भगवान शिव के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। देखिए कैसे भगवान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। महाकाल के दरबार में लोगों का तांता लगा रहता है। क्या दिन क्या रात, हर समय भक्तों का मेला रहता है। महाकाल के मंदिर में ना छोटा ना बड़ा, ना ऊंच ना नीच, ना गरीब ना अमीर, सब भोले बाबा के शरण में आते हैं। लाखों लोगों की भीड़ महादेव के दरबार में आकर भगवान शंकर की शरण लेते हैं। वहीं शिप्रा नदी में स्नान करके तन और मन को शुद्ध करते हैं। भगवान शिव की सायंकालीन आरती का भी अलग नजारा होता है। भक्तों की भीड़ और आरती की छटा तो देखते बनती है, मानो मन शिवलोक में भ्रमण कर रहा है। आरती से मन वंचित फल भी प्राप्त होता है।
क्षिप्रा नदी के किनारे अमृत का मेला होता है और लोग अमृत समान पानी में डुबकी लगाकर पाप और कष्टों से निजात पाते हैं। वहीं नदी के किनारे साधुओं और नागाओं की धुनी लगी होती है। कहते हैं जन्म मरण सब छोड़ करके भवसागर को पार लगाना है तो महाकाल की शरण लेनी पड़ती है। उज्जैन के महाकाल के दर्शन के लिए कुंभ के महीनों में हजारों की तादाद में नागा साधुओं और अघोरियों की भीड़ आती है। कहा जाता है कि कुंभ के अलावा ये अघोरी कभी नहीं दिखाई देते। महाकाल के धरती में भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। जो भक्त भगवान शिव से मांगता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और कहा जाता है कि महाकाल की धरती में किसी राजा की संतान आज भी रात नहीं काट सकते। उन्हें रातों रात महाकाल की भूमि से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि महाकाल की भूमि में एक ही राजा का चलता है और एक ही सरकार है, महाकाल की सरकार। इसके अलावा ना तो कोई राजा होता और ना ही कोई सरकार होती। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक को। मिलते हैं किसी और रहस्यमयी प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए रहस्य की बात। हर हर महादेव। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.